नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मीट मार्केट की 6 दुकानों पर चला बुलडोजर। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में शनिवार को मीट मछली फ्राई की 6 दुकानों पर छावनी परिषद का बुलडोजर चला। दुकानदार काफी विरोध में रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण आगे नहीं आए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 5 दिन पहले दुकानों में शाइनट सर्किट से लगी आग को देखते हुए की गई। सदर बाजार के इन दुकानों में आग सुरक्षा बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। दुकानों में न तो अग्निशमन यंत्र और न ही बिजली सुरक्षा के मानक थे। मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ानें 6 गुना महंगी। दीपावली पर दिल्ली व मुंबई से आने वाले विमानों का किराया आसमान छू रहा है। मुंबई से आने वाली उड़ानें सामान्य से 6 गुना व दिल्ली की 4 गुना तक महंगी हो गई हैं। 20 अक्टूबर को दीपावली है। ट्रेनों में टिकट न मिलने पर अब लोगों को घर वापसी के लिए एयर टिकट बुक कराने पड़ रहे हैं। इससे टिकट के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अफगान विदेश मंत्री का आगरा दायरा रद्द। आज ताजमहल भ्रमण का था कार्यक्रम। अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी का आगरा दायरा रद्द हो गया है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि उनके आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके बाद फिर से किसी कार्यक्रम की अभी जानकारी नहीं आई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी रविवार सुबह आगरा आने वाले थे। अफगान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी की आगरा यात्रा पर पुलिस और प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। सहारनपुर हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन ने अफगानी नेता के ताजमहल भ्रमण के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अब जीने की चाह नहीं, बेचैन हो गए थे। भक्त संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद होने के कारण लोग उनके दर्शन को लेकर परेशान थे। सबकी निगाहें सोशल मीडिया पर टिकी हुई थीं कि महाराज की यात्रा कब चालू होगी। इसी बीच फर्जी और पुरानी वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। संत महाराज की तबीयत को लेकर कई वीडियो वायरल हुई। उसके बाद उनके आश्रम पर लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया। बरेली में दिवाली कार्निवल का आगाज आज। बरेली में उत्सव, सौहार्द, सद्भाव के प्रतीक बने अमर उजाला दिवाली कार्निवल का आगाज रविवार शाम 5 बजे डीडी पुरम स्थित शहीद चौक पर सद्भावना पुलाव वितरण के साथ होगा। 12, 13, 14 अक्टूबर तक रोज कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम योगी बोले, एक रहेंगे तो अनेक होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हथियाराम मठ परिसर में प्रबुद्धजन संवाद संगम में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो समाज बंटता है वह कटता है। एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, इसीलिए हमें एकजुट रहकर राष्ट्रहित में कार्य करना होगा। त्रेता युग से लेकर आज तक गाजीपुर की धरती आध्यात्मिक चेतना की वाहक रही है। यह भूमि संतों, महर्षियों और वीरों की तपोस्थली रही है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि आतंक की पहचान करने वाले वे पहले मनीषी थे। जैसे त्रेता युग में उन्होंने बक्सर में राक्षसों के अंत के लिए अनुसंधान किया था, वैसे ही आज भाजपा की सरकार में दंगाइयों और माफिया के खात्मे के लिए अनुसंधान हो रहा है। रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाएं मेटा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ यूट्यूब चैनल और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर चलने वाले कथित आपत्तिजनक वीडियो को 48 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और गूगल एलएलसी को निर्देश दिया कि याचियों से यूआरएल्स लिंक लेकर स्वामी राम भद्राचार्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री को 48 घंटे में हटा दें। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को नियत की है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश शरद चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। मजार की आड़ में अवैध मार्केट बनाने के सवाल पर मंत्री बोले, बरेली में मजार की आड़ में अवैध मार्केट बनाने के सवाल पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 1-1 इंच सरकारी जमीन खाली कराएंगे। संभल में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बरेली में भी होगी। पहले की सरकारों में अधिकारी डर जाते थे, लेकिन अब निर्णायक कार्रवाई हो रही है। राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में शनिवार को प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही। आज सौहार्द की खुशबू से महकेगा शहर। बरेली शहर की सभी कॉलोनियां, मोहल्ले, सभी वर्ग व समुदाय के लोगों के घर रविवार को सौहार्द और सद्भाव की खुशबू से महकेंगे। शहर वासियों से जुटाए गए 1-1 मुट्ठी चावल से सद्भावना पुलाव तैयार होगा। इसका वितरण शहर में 30 स्थानों पर किया जाएगा। सद्भाव के इस भोज में शहरवासी आमंत्रित हैं। सौहार्द के चावल एकत्र करने के लिए अमर उजाला का सद्भावना रथ शहर भर में घूमा। जनप्रतिनिधियों से लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों समेत करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 1-1 मुट्ठी चावल का योगदान दिया। अगर उजाला के सद्भावना पुलाव कार्यक्रम का उद्देश्य शहरवासियों में आपसी सौहार्द की भावना को मजबूत बनाना है।
वाल्मीकि परिवार तक पहुंचने में नाकाम रहे कांग्रेसी। फतेहपुर में तुराबली के पूर्वा निवासी दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के परिजन से मुलाकात और आर्थिक मदद देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शनिवार को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। प्रशासन की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल रायबरेली की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रशासन ने पहले ही लखनऊ में रोक दिया था। इसके बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ गुड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हरिओम के घर की ओर रवाना हुए। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। राजकुमार भाटी ने बताया कि कब घोषित होंगे सपा के विधानसभा प्रत्याशी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को बांटने का काम कर रही है। हाल ही में बरेली में हुई घटना पर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान शोभनीय नहीं है। प्रदेश सरकार हमेशा हिंदुत्व खतरे में होने का डर दिखाती है। शनिवार को इंचौली गांव में हुई पीड़िया चौपाल में राजकुमार भाटी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि बांटने वाली इस नीति से बचने की जरूरत है। भाजपा सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का हक मार रही है। चाहे स्कूलों में बच्चों के प्रवेश का मामला हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है। गरीब, किसान, मजदूर वर्ग पर सरकार का ध्यान नहीं है। सोनभद्र से मिर्जापुर चंदौली तक फैली है शैल चित्रों की श्रृंखला। बीएचयू की टीम के सर्वे में सोनभद्र से मिर्जापुर चंदौली के साथ ही बिहार के कैमूर जिले तक शैल चित्रों की एक बड़ी श्रृंखला सामने आई है। कई जगहों पर लघु पाषाणीय उपकरण भी पाए गए हैं। 3600 ईसा पूर्व से लेकर 25 लाख वर्ष पूर्व तक का इतिहास संजोए प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं भित्ति चित्रों की चमक समय की मार ने भले धुंधली कर दी है, लेकिन गहराई से शोध किया जाए तो पाषाण युग से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। बरेली में 34 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को बरेली जिले में बनाए गए 34 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसके लिए 15,648 अभ्यर्थी जिले में परीक्षा देने दूसरे शहरों से रात को ही आना शुरू हो गए। परीक्षा को शुचितापूर्ण और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। यूपी के स्कूलों के लिए आ गया नया फरमान। बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा। अपराध प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मारना, डराना या डांटना तो दूर, उन्हें धमकाने के अंदाज में आंख दिखाना भी अपराध माना जाएगा। किताब या कॉपी न लाने पर बच्चों को कक्षा में खड़ा करने जैसी सजा भी अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासनादेश का हवाला देते हुए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसका शासनादेश 12 मार्च को जारी हुआ था। अब इसकी कड़ाई से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य किया जाए। इस संबंध में शासनादेश के तहत विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई है वो सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी करें और संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। इस दिन बैंक खातों में आएगा वजीफा। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उनके बैंक खातों में वजीफा आने वाला है। सरकार ने आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है। वजीफे का वितरण सीधे बैंक खातों में होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। वजीफे की राशि श्रेणी और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग होगी। सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 3 करोड़ से बनेंगे सहकारी समितियों में नए गोदाम। उत्तर प्रदेश के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा। किसानों के लिए अच्छी खबर। जिले में 4 किसान सेवा सहकारी समितियों पर नए गोदाम बनेंगे तो 10 समितियों को जर्जर गोदामों से छुटकारा मिलेगा। नए गोदाम बनवाने के लिए जमीन चिन्हित हो गई। इनके बनने से किसानों को समय पर उर्वरक तथा बीज उपलब्ध होने लगेंगे। सहकारी समितियां किसानों की लाइफ लाइन है, क्योंकि केवल 3% ब्याज दर पर फसली आर्ण व उर्वरक तथा बीज मिलता है। 14 समितियों के गोदाम इतने जर्जर हो गए कि उनमें उर्वरक एवं बीज रखना मुश्किल होता है।
योगी सरकार रबी फसल के लिए किसानों को देगी 92,000 से ज्यादा मिनी किट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग किसानों के लिए निरंतर अनेक प्रोत्साहन योजना व अनुदान कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में रबी फसल के मद्देनजर योगी सरकार किसानों को 92,000 से अधिक मिनी किट देकर समृद्ध करेगी। इसके साथ ही उत्पादन की नई तकनीक से अवगत कराने के लिए कृषि विभाग 8,385 किसान पाठशाला भी चलाएगा। गौरतलब है कि रबी फसल में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन खरीफ मौसम की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही रबी के मौसम में फसलों पर कीट एवं व्याधि का संक्रमण भी कम होता है, जिससे दलहनीय फसलों की उत्पादकता अधिक प्राप्त होने की संभावना होती है। सीएम योगी बोले, एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान देश विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। 2 साल पहले जिन गहनों पर लोन दिया उन्हीं को अब बताया नकली। एक निजी बैंक के गोल्ड लोन सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 साल पहले सोने के जिन गहनों को असली मानकर बैंक ने 4 लाख रुपए का लोन दिया था, अब उन्हीं में से कुछ गहनों को नकली बताकर नया लोन देने से मना कर दिया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से की है, जिसका संज्ञान लिया गया है। दिवाली के बाद इन घरों में लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। दीपावली छठ का त्योहार मना लीजिए, फिर उन उपभोक्ताओं के परिसर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे जिनके यहां नहीं लगेंगे। अभी 6 माह से सिर्फ 10 से 15,000 उपभोक्ताओं के मीटर हर माह स्मार्ट मीटर से स्मार्ट प्रीपेड में बदले जा रहे थे। अब लाखों की संख्या में एक साथ बदल दिए जाएंगे। मीटर लगाने वाली एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करे। बिजली विभाग का पूरा उद्देश्य है कि राजस्व पहले मिले। उपभोक्ता को क्या परेशानी हो रही है, प्रीपेड मीटर कैसे रिचार्ज किए जाएंगे, उनके सामने क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले, 24 घंटे बिजली देना हमारा लक्ष्य। बरेली में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद वह अमर उजाला कार्यालय आए। उन्होंने अमर उजाला से विशेष बातचीत की। आईएएस अफसर रहे एके शर्मा ने अपने सियासी अनुभव साझा किया। कहा कि अफसर बनकर भी जनसेवा और मंत्री के तौर पर भी जनसेवा कर रहा हूं। बिजली व्यवस्था पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना लक्ष्य है। श्री राम के अयोध्या आगमन की विजय गाथा का होगा मंचन। रामनगरी स्थित अयोध्या शोध संस्थान के आमंत्रण पर रशियन इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में अपनी नाट्य प्रस्तुति दिशा रामलीला प्रस्तुत करेगी। यह प्रस्तुति पद्मश्री गन्नादी मिखाइलोविच पेचनिकोव की स्मृति को समर्पित है। दीपोत्सव का आयोजन 18 से 19 अक्टूबर को हो रहा है। विभिन्न देशों के कलाकारों को इस अंतर्राष्ट्रीय दीपोत्सव में आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।